हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग जो पहला चैप्टर में पढ़ाया था वो चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छा लगा और आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया। उस चैप्टर को मैं इस प्रकार से पढ़ाया था कि आप लोग का खोपड़े में पूरी तरह से याद हो गया था, आप लोग को पूरी तरह से याद हो गया। ठीक है, तो आज का हम लोग का सेकेंड चैप्टर है जिसमें है सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी ने जो है क्या लिखा है, भाभी जान लिखा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी का इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगर हाँ आप 450 प्लस करना चाहते हैं या फिर बिहार टॉपर करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए सोहेल अजीम आबादी के सारे इंट्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर देते, पूरी तरह से समझा देते हैं। ठीक है, तो हमारा है सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ऑब्जेक्टिव में आएगा सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सैयद मुजीबुर रहमान। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। मतलब सोहेल अजीम आबादी जो है अपने इब्तदाई ज़िंदगी में क्या करते थे, शायरी करते थे, मतलब शायरी लिखते थे या फिर शायरी करते थे। इसीलिए सोहेल तखल्लुस जो करते थे, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या बोला था, सैयद मुजीबुर रहमान है। ये अपने ज़िंदगी में क्या कर रहा था, शायरी कर रहा था। इसी वजह से सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या हो गया, सोहेल हो गया। ये बात समझ में आ गया। सोहेल क्या हो गया, तखल्लुस। और तखल्लुस किसे कहते हैं, हम लोग पिछले अध्याय में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़े थे शबनम कमाली के बारे में। ठीक है, तो तखल्लुस किसे कहते हैं, जो शायर जो है अपना एक उपनाम रखता है जिससे शायर क्या होता है, पहचाने जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों क्या अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। किस नाम से मशहूर हो गए, सोहेल अजीम आबादी। कौन सा नाम से बच्चों, सोहेल नाम से क्या हो गए, मशहूर हो गए। तो हम लोग क्या समझे कि जो है इसका नाम क्या है, सोहेल जो है मशहूर हो गया था। ठीक है, क्यों मशहूर हुआ था, क्योंकि ये शायरी करता था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश बच्चों 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। अगर आपको कहा जाए कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी तो आपको लिखना है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुआ था, 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और उसके साथ साथ बोलेगा कि सोहेल अजीम आबादी का कौन सा नाम मशहूर हो गए थे, तो सोहेल हो गए थे। क्या हो गए थे, सोहेल क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। ठीक है, यहाँ क्या है कि सोहेल जो है, सोहेल साहब जो है एक जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसका मतलब पूछेगा सोहेल अजीम आबादी कौन सा खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो जमींदार खानदान से क्या रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया था। अब बच्चों आपको पूछा जाएगा क्या सोहेल अजीम आबादी का वालदा का इंतकाल कब हुआ था, तो सोहेल अजीम आबादी का जब 1 साल का उम्र था तभी उसका वालदा का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंतकाल हो गया था और परवरिश ननिहाल में हुआ। ननिहाल का मतलब बच्चों नानी का घर में। सोहेल अजीम आबादी का परवरिश कहाँ पे हुआ था, ननिहाल में हुआ था। ठीक है, तो सोहेल अजीम आबादी का परवरिश कहाँ हुआ, ननिहाल में हुई थी। एक मालूमात के सरिश्ते में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत क्या किया, हासिल किया। मतलब क्या, मालूमात हासिल करना होता नहीं कि थोड़ा सा मालूमात के लिए पढ़ाई होता है, जो बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ाई करना। ये जो जानकारी के लिए जो पढ़ाई या फिर तरबियती पढ़ाई जिसको बोल सकते हो, क्या जिसको बोलता है प्राथमिक शिक्षा, ये कहाँ पर हासिल किया था, ये ननिहाल में ही हासिल किया था। ठीक है, इसको और एक बार मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और ये तखल्लुस क्या कर रखते थे, सोहेल रखते थे। और सोहेल तखल्लुस क्यों रखता था, क्योंकि आपको अभी हम बताए कि सोहेल अजीम आबादी अपने असल ज़िंदगी में क्या शायरी भी किया करते थे, तो शायरी किया करता था, इसीलिए इसका नाम क्या तखल्लुस में क्या रख गया कि सोहेल रख गया। ठीक है, और इसका एक नाम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर था, जो नाम क्या था, सोहेल था। सोहेल क्यों मशहूर हुआ, क्योंकि वो शायरी करता था, इसी वजह से सोहेल नाम जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। और सोहेल अजीम आबादी का इब्तदाई तालीम यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ था, नानी के घर में होता। नानी के घर में क्यों हुआ था, क्योंकि सोहेल अजीम आबादी का वालदा का इंतकाल 1 साल में हो गया था। कितना साल में, 1 साल में हो गया था। इसकी वजह से इसका वालदा जो मर गया तो ये कहाँ चला गया, नानी का घर चला गया और वहीं पे इसका प्राथमिक शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाँ इब्तदाई तालीम जो होता है अपने नानी के घर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अपना नानी के घर में इसका क्या हुआ था, इब्तदाई तालीम हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि सोहेल अजीम आबादी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है सोहेल अजीम आबादी का जन्म 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। इतने ही इंपॉर्टेंट बातें, बस मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात को बता देता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारा बात है जो क्या
इतना अच्छा एग्जाम के दृष्टि से इतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बात को मैं बता दिया। उसके साथ साथ बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात इधर है, ये सारे के सारे बातों को मैं कब बताऊंगा, जब इसका मैं क्या करूंगा, इसका जब हम क्या करें को इसको यानी कि कहानी को पढ़ेंगे। जो कहानी को जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पाओगे, आप लोग को मैं पूरी तरह से सब कुछ क्लियर कट दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है, अफसाना है, क्या भाभी जान के एक अफसाना है, ठीक है। तो ये अफसाना को जब हम पढ़ेंगे जब भाभी जान को, तब हम उसके बाद की बात को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और भाभी जान को पूरी तरह से बढ़िया से क्या कर देंगे, बता देंगे। बस आपको क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं भाभी जान कहानी को यानी कि किसको, अफसाना को जब मैं क्लियर करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तब आपको मैं वो सारे का सारे बातों को मैं क्या करूँगा, ध्यान से बता दूँगा। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों आप सभी क्या उन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आपको पढ़ाई में फोकस करना है। क्या करना है, पढ़ाई में फोकस करना है और ध्यान से समझना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे के सारे बातों को पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा आप लोग को लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फायदा हो जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।